हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए हिस्ट्री की कंप्लीट स्ट्रेटजी आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होना है, ठीक है ना। और 7 जुलाई के लिए अब केवल और केवल हमारे पास 1.5 महीना बचा है, जिसमें एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट रहता है। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें और कहाँ से उसकी तैयारी की जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए हिस्ट्री की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, ठीक है ना। उत्तराखंड पीसीएस 2024 में हिस्ट्री 2 पार्ट्स में आनी है। एक तो हिस्ट्री आनी है उत्तराखंड की, एक तो हिस्ट्री आनी है उत्तराखंड की, और दूसरी हिस्ट्री आनी है नेशनल हिस्ट्री आनी है, ठीक है ना। तो नेशनल हिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। ऐसे ही उत्तराखंड की हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में बटी हुई है, लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं नेशनल की, ठीक है ना। नेशनल की हिस्ट्री बात करने के लिए हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटी हुई है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशियंट हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहाँ से करनी है। मॉडर्न इसलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की हम सबसे पहले इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट जो आता है वो मॉडर्न इंडिया से ही पूछा जाता है। और मॉडर्न इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा पार्ट पूछा जाता है वो नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है। और उसके बाद जब इंडिया आफ्टर गांधी, यानी कि जब गांधी भारत आए थे, तो उसके बाद का क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है? बेस्ट सोर्स हो सकता है स्पेक्ट्रम और लूसेंट। आपने सुना ही होगा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए एक सबसे जाने मानी किताब है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और ये बहुत फेमस बुक है। अगर आपको लगता है कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम आपने पहले पढ़ रखी है, तो इस बुक से अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती है। आप रिवाइज करिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम अभी तक नहीं पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम बहुत मोटी बुक है। इतनी मोटी बुक को पढ़ना अब संभव नहीं है क्योंकि हमें आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने हैं। इसलिए उत्तराखंड पीसीएस के लिए 7 जुलाई तक, केवल 7 जुलाई तक प्री के लिए जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें जो लूसेंट से ही हमें मॉडर्न इंडिया निपटानी होगी। लेकिन लूसेंट से पढ़ने के बाद हमारा काम नहीं होगा। लूसेंट से अगर हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें घटना चक्र जरूर पढ़नी पड़ेगी। घटना चक्र अगर हमने नहीं पढ़ी तो हमारा लूसेंट पढ़ना का फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मिडिवल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, इसलिए मिडिवल इंडिया के लिए तो मैं बोलूँगा लूसेंट में जितना पार्ट दे रखा है आप वहीं पे कर लीजिए और घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एंशियंट के लिए भी केवल लूसेंट मैं बोलूँगा, अगर लूसेंट है आपके पास तो काफ़ी है। घटना चक्र का आपके पास अल्टरनेटिव बता देता हूँ। अगर आप लोगों के पास घटना चक्र नहीं है, घटना चक्र की जैसी ही एक बुक आती है लूसेंट की, ऑब्जेक्टिव वाली जो होती है उसको भी आप लगा सकते हैं अगर आप लोगों के पास घटना चक्र नहीं है। वो एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल के लिए चलेगी, ठीक है ना। तरह से मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, जो है पीवाईक्यू। यानी कि अगर आपको हिस्ट्री तैयार करनी है और आपको पास कम टाइम है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो पीवाईक्यू लगा लें। अब पीवाईक्यू आपको मिलेंगे कहाँ पे? पीवाईक्यू मिलेंगे घटना चक्र से। घटना चक्र ही बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू का। अगर आप लोगों का घटना चक्र नहीं है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उससे भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन घटना चक्र ही है। अब हम आते हैं उत्तराखंड हिस्ट्री पे। उत्तराखंड हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस बार आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 50 से 60 प्रश्न उत्तराखंड से आएंगे। अब अगर 50 से 60 प्रश्न उत्तराखंड से आएंगे तो उसमें से कुछ नहीं तो 10 क्वेश्चन, नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो उत्तराखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि उत्तराखंड की हिस्ट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि आपका नेशनल हिस्ट्री है, ठीक है ना। अब उत्तराखंड की हिस्ट्री बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं? उत्तराखंड की हिस्ट्री के लिए आप अजय रावत की बुक पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, साथ में सिंगल लाइनर पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि हम क्या ये तीनों पढ़ें? नहीं, मैंने ये तीनों सजेशन इसलिए दिए हैं ताकि जिसके पास जो बुक हो वो इसे पढ़ ले। लेकिन अगर आप लोग बेस्ट सोर्स की बात करेंगे तो बेस्ट सोर्स तो अजय रावत की बुक है, लेकिन अभी हमारे पास अजय रावत के लिए ना टाइम है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए तो बिल्कुल भी अजय रावत मैं अब सजेस्ट नहीं करूँगा। जिसने अजय रावत पढ़ रखी है, जिसके नोट्स बने हुए हैं अजय रावत बुक के, तो वो तो बस उसको रिवाइव करेगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इस तरह से नहीं करा है तो फिर उसे क्या करना है? परीक्षावाणी की बुक खरीदनी है और एक सिंगल लाइनर की बुक खरीदनी है। सिंगल लाइनर की बुक वो नोट्स पब्लिकेशन की आती है, वो बुक आप लोगों को खरीदनी है।
BF नेगी की आती है, BF नेगी जी की बुक आती है फिंगर लाइनर की, वो बुक खरीदनी है। साथ में परीक्षा वाणी। आपको BF नेगी की बुक में नया एडिशन 4th एडिशन करके आया है, वही वाला खरीदेगा। उसमें ना हिस्ट्री बहुत अच्छे से दे रखी है। तो आपको फिंगर लाइनर लेनी है, साथ में परीक्षा वाणी पढ़नी है। परीक्षा वाणी में क्या करना है, परीक्षा वाणी में जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है उसको पढ़ना है, उसके पीछे उसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो करना है, और शुरुआत में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव जैसे दे रखे हैं इतिहास वाले वो करना है। यानी कि आपको परीक्षा वाणी और फिंगर लाइनर रट लेनी है, तो आप लोगों का काम हिस्ट्री का हो जाएगा। और जिसके पास अजय रावत की बुक है तो वो तो फिर कर लेना है। अब आती है बात, इसके अलावा जैसे मैं आपको ऊपर बताता आ रहा हूँ कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या उत्तराखंड की हिस्ट्री के PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात आती है जो सबसे खतरनाक बात है कि उत्तराखंड की PYQ के कहाँ मिलेंगे, हिस्ट्री के PYQ कहाँ मिलेंगे। वो मिलेंगे मेरे द्वारा। मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के PYQ बता दूंगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है या जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। ये मैंने आपको बोल रखा है, आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं आपको ये उत्तराखंड के PYQ कराऊंगा। इसके अलावा जैसे मैंने ये एस्टिमेट लगाया था कि 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे कम से कम। जैसे 10 उत्तराखंड से आने ही आने हैं और 15 नेशनल से आने हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर जो GS का होना है, 100 क्वेश्चन का जो पेपर है वो GS का आना है ना, 100 क्वेश्चन आने हैं। और GS के उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री से वो 10 से 15 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, और उत्तराखंड में भी कम से कम 10 क्वेश्चन तो हिस्ट्री से आने ही है। इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फ्रॉम माई साइड मैंने लास्ट में बता रखा है कंप्लीट, मैंने बता रखा था कल भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं कंप्लीट UK की हिस्ट्री करा सकता हूँ आप लोगों को। और नोट्स इफ़ यू वांट, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा हिस्ट्री के, ठीक है ना। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो अच्छी बात है। देखिए मैं आप लोगों को एक तो कंप्लीट हिस्ट्री करा सकता हूँ, ये मैंने ऊपर भी लिख रखा है, कंप्लीट हिस्ट्री करा सकता हूँ। साथ में उत्तराखंड हिस्ट्री के PYQ करा सकता हूँ। तो आप लोग बता दीजिएगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको PYQ चाहिए होंगे तो मैं वो सॉल्व करा दूँगा। इसके अलावा जो PYQ हैं वो मैंने एक सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ कल परसों से। वो PYQ में मैं आपको पूरे उत्तराखंड UK PSC के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन GS के द्वारा, GS के और उत्तराखंड के पूछे गए हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला था कि उसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे किस पर, उत्तराखंड पर। उत्तराखंड पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और हम PYQ ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।